जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने 12 मई 2022 को नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसमें एसएससी ने डिफरेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है। इसमें बहुत सारी पोस्ट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए है और साथ ही साथ जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके लिए भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी डिफिकल्टीज ये है कि नोटिफिकेशन में पोस्ट की डिटेल के बारे में नहीं बताया गया है। आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके बहुत रिजिडिटी के बाद में आप एग्रीकल्चर की पोस्ट को फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक रहते हैं तो आपको 1 बाय 1 पूरी की पूरी एग्रीकल्चर की पोस्ट के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ उसका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका सैलरी क्या है, उसके और भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेकिन उससे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन 12 मई 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 13 जून 2022 तक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने ऑनलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 15 जून 2022 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन चालान का जनरेशन करना चाहते हैं तो आप 16 जून 2022 तक कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं चालान के थ्रू तो आप वर्किंग आवर ऑफ बैंक में 18 जून 2022 तक कर सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 20 जून 2022 से 24 जून 2022 तक कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी आपका सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि अगस्त 2022 तक होगा। ये टेंटेटिव डेट है, इसकी डेट अभी आपको कंफर्म बाद में बता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट पोस्ट के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा। इसके साथ साथ आपको ईच पोस्ट के लिए फी भी पे करनी होगी। एंड आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को नोटिफिकेशन पर बताई गई वेबसाइट पर जाकर फिलअप कर सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन 13 जून 2022 तक कर सकते हैं। आपको आपके पर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज पे करना होगा। यानी अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप 300 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपीज पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। यानी आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, ऑल दीज क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन के 3 सेपरेट सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होने के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपका टोटल एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होगा जिसमें 4 डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे एंड ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यानी आपका फर्स्ट पोर्शन मैक्सिमम 50 मार्क्स को कंपाइल करेगा। बी सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस होगा, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा जिसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स होंगे। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 25 होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। फोर्थ होगा इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाएगा, इसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे। आपको 60 मिनट दिया जाएगा लेकिन जो स्क्राइब स्टूडेंट है उनको 80 मिनट्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप एक रॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 0.50 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी यहाँ पर 1/4 मार्क्स की माइनस मार्किंग है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी या कट ऑफ मार्क बनेंगे वो सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन में ही होंगे। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जिनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको स्किल टेस्ट लाइक टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ETC को भी क्वालिफाई करना है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के ही होंगे। आप नोटिफिकेशन में जाकर सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन का कंपाइल सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी पोस्ट 10th बेस्ड है, 12th बेस्ड है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड है उसका डिफरेंट सिलेबस दिया हुआ है। आप जाकर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन की PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा जिसे आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके CBT बेस्ड एग्जामिनेशन में
दिए हुए कट ऑफ को क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेज पर जा सकते हैं, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35% है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30% है, अदर कैटेगरी के लिए 25% है। अब हम बात करते हैं कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो सबसे पहले आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, देन आप जाकर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको डिफरेंट पोस्ट की डिटेल देखने के लिए सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आपको आपका रीजन सिलेक्ट करना है कि आप किस रीजन में पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड सेकेंडली आपको एग्जामिनेशन नेम में आपको सिलेक्शन पोस्ट 2022 की सिलेक्ट करना है, देन आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको डिफरेंट पोस्ट दिखाई दे जाएंगी, जिसमें से आपको ये चूज करना है कि इसमें से एग्रीकल्चर की पोस्ट कौन सी है। लेकिन आपको इतना हर्डल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 1 बाय 1 सारी पोस्ट की डिटेल के बारे में बताएंगे। फर्स्ट पोस्ट है, पोस्ट का नाम है टेक्निकल ऑफिसर स्टोरेज एंड रिसर्च, जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल ग्रेजुएशन एंड अबव है। अब हम सबसे पहले इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए एंटोमोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में विथ स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ये सारी क्वालिफिकेशंस में से कोई भी अगर एक क्वालिफिकेशंस है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसीज है, जो कि SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एज लिमिट 18 to 30। यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है। डिपार्टमेंट नेम स्टोरेज एंड रिसर्च डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। यहाँ पर आपका ग्रेड पे लेवल 6 होगा। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एंड इनिशियल प्लेस जो होगी आपकी पोस्टिंग की वो हापुड़ होगी। आप जॉब रिक्वायरमेंट ड्यूटी ऑफ द पोस्ट को भी देख सकते हैं। सेकेंड पोस्ट है एग्रीकल्चर असिस्टेंट की, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी यानी 12th पास है। इसमें आपके लिए डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर का। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 to 25 के बीच में होनी चाहिए। एंड ए ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पर आपका पे स्केल लेवल 5 होगा। ऑल जेंडर यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका इनिशियल प्लेस जो होगा पोस्टिंग का वो अंधेशगढ़ लक्ष्मीपुर खेरी होगा। थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपका BSc होना चाहिए जूलॉजी से, या फिर आपका BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की फील्ड में, या फिर आपका MSc होना चाहिए एग्रीकल्चर से विद सॉइल साइंस और सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही वैकेंसीज है, जो कि OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एज लिमिट 18 to 30 है। एंड ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पर आपका पे मैट्रिक लेवल 6 होगा। यहाँ पर आपको किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल जेंडर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इनिशियल पोस्टिंग नोएडा यूपी में होगी। अगर आप यूपी में रह सकते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फोर्थ पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपका BSc का डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी प्लानिंग और डेवलपमेंट और एक्सटेंशन इन द फूड और केस क्रॉप, नेमली ऑयल सीड, जूट, कॉटन और शुगर कैन, पल्सेस, बीट, कोर्स सीरियल और राइस। और आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, निमाटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर बॉटनी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी
और सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, या फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर भी एक ही वैकेंसी है जो कि ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है एंड एज लिमिट इसके लिए 18 to 30 है। ये ग्रुप बी की जॉब है। इसका डिपार्टमेंट नेम डायरेक्टोरेट ऑफ शुगर कैन डेवलपमेंट लखनऊ। इसका ग्रेड पे लेवल 6 है। यहाँ पर कोई भी आपको स्किल टेस्ट का रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल जेंडर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपकी इनिशियल पोस्टिंग जो होगी लखनऊ यूपी में होगी। आपकी 5th पोस्ट है बॉटनिकल असिस्टेंट की, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव है। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी से या फिर एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वैकेंसीज 4 है, जो कि 2 अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है, 1 एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर एज लिमिट 18 to 30 है एंड ये ग्रुप बी की क्लास है। यहाँ पर आपका ग्रेड पे लेवल 6 होगा एज पर 7 CPC। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल जेंडर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इनिशियल पोस्टिंग कोलकाता में होगी, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी यहाँ पर होगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी यानी 12th है। यहाँ पर आपका 12th होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से। इसके साथ साथ आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी साइंस और एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरिंग का किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व के लिए है। एज लिमिट 18 to 25 है। ये ग्रुप सी की क्लास है। यहाँ पर आपका ग्रेड पे लेवल 5 है एज 7th CPC। यहाँ पर कोई भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। आपका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग उड़ीसा होगा। इसके साथ साथ ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होगी। 7th पोस्ट है आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी 10+2 है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब वर्कर फॉर द 2 ईयर। एंड यहाँ पर एक ही वैकेंसी है जो कि EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 18 to 27 एज लिमिट है। ग्रुप सी की क्लास है। यहाँ पर ये सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है, फरीदाबाद में। इसका पे लेवल 1 होगा एज 7th CPC। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जेंडर, आप सभी जेंडर के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इनिशियल पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में होगी, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होगी। 8th पोस्ट है फार्म मैनेजर की, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में डिग्री होनी चाहिए वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, जो कि 1 अनरिजर्व के लिए 1 ST के लिए रिजर्व है। यहाँ पर एज लिमिट 18 to 30 है। ये ग्रुप बी की जॉब है। ये सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पर आती है। इसका पे लेवल 6 है 7 CPC होगा। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसका इनिशियल प्लेस जो होगा पोस्टिंग का वो भुवनेश्वर उड़ीसा होगा। इसके साथ साथ ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव है। और हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपका BSc होना चाहिए जूलॉजी के साथ में, या फिर BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ सॉइल साइंस ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में विद सॉइल साइंस और सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, जो कि 1 SC के लिए एंड 1 EWS के लिए है। एज लिमिट 18 to 30 है। ये ग्रुप बी की जॉब है, जो कि सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर पे आती है। इसका पे लेवल 6 होगा एज 7th CPC। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसका इनिशियल प्लेस जो होगा पोस्टिंग का वो कोलकाता होगा, रांची होगा। इसके साथ साथ ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होगी। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न रीजन की पोस्ट के बारे में, जिसमें फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन एंड अबव। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका BSc होना चाहिए जूलॉजी या फिर एग्रीकल्चर के साथ में, और आपका MSc होना चाहिए एग्रीकल्चर में
जिसमें सॉइल साइंस या फिर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 1 होनी चाहिए जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पर हो। एज लिमिट 18 to 30 होनी चाहिए। ये ग्रुप बी की जॉब है जो कि सॉइल साइंस एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर डिपार्टमेंट में आती है। इसका पे लेवल जो होगा लेवल 6 होगा, यानी आपका जो पेमेंट होगा वो 35,400 रुपीज़ टू 1,12,400 रुपीज़ होगा। इसमें आपको किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसका इनिशियल प्लेस जो होगा पोस्टिंग का वो बेंगलोर होगा। इसके साथ साथ ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट जॉब है आपकी जूनियर केमिस्ट की, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन ऑयल एंड फूड, chemical technology or BSc with chemistry as one of the subject in 3 year of the degree courses। यहाँ पर 2 वैकेंसीज है जिसमें से 1 अनरिजर्व में एंड 1 OBC में है। एज लिमिट 18 to 30। ये ग्रुप सी की पोस्ट है जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के अंदर आती है। इसका लेवल पे स्केल लेवल 5 होगा इन पे मैट्रिक ऑफ द 7th CPC। इसमें किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल जेंडर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका इनिशियल प्लेस जो होगा पोस्टिंग का वो कोची केरला होगा विथ ऑल इंडिया लाइबल। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश रीजन की पोस्ट के बारे में, जिसमें फर्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। यहाँ पर 3 वैकेंसीज है जिसमें से 1 अनरिजर्व में, 1 OBC में, 1 EWS में है। एज लिमिट 18 to 30। यहाँ पर ये ग्रुप बी की जॉब है जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ पल्सेस डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर पे आती है। इसका पे लेवल 6 है, यानी आपकी पेमेंट 35,400 रुपीज़ टू 1,12,400 रुपीज़ के बीच में होगी। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं और इसका इनिशियल प्लेस होगा पोस्टिंग का भोपाल MP होगा। इसी पोस्ट के अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो आपका BSc डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर साइंसेस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एरिया ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्लानिंग और डेवलपमेंट और एक्सटेंशन इन द फूड केस क्रॉस मेनली ऑयल सीड, जूट, कॉटन, शुगर कैन, पल्सेस, बीट, कोर्स सीरियल और राइस। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, इंटोमोलॉजी, निमाटोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर बॉटनी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। MP रीजन की नेक्स्ट पोस्ट जूनियर केमिस्ट की है जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल ग्रेजुएशन एंड अबव है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री से, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल फूड एंड केमिकल टेक्नोलॉजी किसी से भी। इसके साथ साथ आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी फ्रॉम अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर पल्सेस स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू। एंड इसमें वैकेंसीज बने जो कि अनरिजर्व के अंदर है। एज लिमिट इसकी 18 to 30 है। ये ग्रुप सी की जॉब है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर पे आती है। इसका पे लेवल 5 होगा। इसमें किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग भोपाल होगा। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन की पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट नेम है जूनियर केमिस्ट जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल केमिस्ट्री एंड
बायोटेक्नोलॉजी से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। इसके साथ साथ आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर पल्सेस स्टेट यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर 3 पोस्ट हैं जो कि 2 अनरिजर्व के लिए है एंड 1 ओबीसी के लिए है। एज लिमिट 18 to 30 है। ग्रुप सी की जॉब है जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के अंडर पे आती है। इसका लेवल 5 रहेगा आपका पे का एंड यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं और इसका इनिशियल पेज जो होगा पोस्टिंग का वो अमृतसर पंजाब होगा। नेक्स्ट पोस्ट है नॉर्थ रीजन के लिए जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है फिशरीज में। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नवब है एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में विथ स्पेशलाइजेशन इन फिशरी, या फिर आपका एमएफएससी और एमएससी होना चाहिए इन मैरीन बायोलॉजी में, या फिर आपका एमएससी होना चाहिए इंडस्ट्रियल फिशरीज में, एमएससी इन एक्वाकल्चर में, एमएससी इन फिशरीज साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पर 3 वैकेंसीज है जिसमें से 2 अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे हैं एंड 1 एसटी कैटेगरी के अंडर पर है। एज लिमिट 18 to 30 है। यहाँ पर ग्रुप बी की क्लास है ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर पे आती है। इसका पे लेवल 7 है। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली होगा जिसमें ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट पोस्ट है नॉर्थ रीजन में जूनियर केमिस्ट की जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है नवब है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री से, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, टेक्सकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। इसके साथ साथ आपका बीटेक होना चाहिए ऑयल, फूड, केमिकल टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। आपका बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसके साथ साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन से। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है जो कि 10 है इसमें, जिसमें से 5 अनरिजर्व के अंदर पे है, 2 ओबीसी के अंडर पे है, 1 एससी, 1 एसटी एंड 1 ईडब्ल्यूएस के अंदर पे है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट 18 to 30 है। ग्रुप सी की क्लास है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। इसका पे लेवल 5 है। इसमें किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो इनिशियल प्लेस होगा पोस्टिंग का वो न्यू दिल्ली में होगा या फिर राजस्थान जयपुर में होगा। इसके साथ साथ ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर 1 वैकेंसी है जो कि एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ही है और यहाँ पर एज लिमिट 18 to 25 है। इसका ग्रुप सी के अंडर की जॉब है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंडर पे आती है। इसका पे लेवल 5 है। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसका इनिशियल जो पोस्टिंग होगा वो सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गंगानगर राजस्थान में होगा। इसके साथ साथ ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की फिशरीज में जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज इट इज है जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट फिशरीज के लिए था। यहाँ पर 3 वैकेंसी है जो कि 2 अनरिजर्व के लिए 1 एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एज लिमिट 18 to 30 है एंड क्लासिफिकेशन में ग्रुप बी के अंडर की जॉब है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर पर आएगी। इसका पे लेवल 7 है। यहाँ पे किसी भी स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं और इसका इनिशियल प्लेस होगा पोस्टिंग का वो न्यू दिल्ली होगा विथ ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं साउथ रीजन की पोस्ट के बारे में जिसमें फर्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है। आपका 12th होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब वर्क का। यहाँ पर 1 वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एज लिमिट 18 to 27 है। ग्रुप सी की जॉब है जो कि सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल के अंडर पे आती है। इसका पे लेवल 1 है जिसमें 18,000 टू
56,900 तक इसकी पेमेंट हो सकती है। इसमें किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल प्लेस जो रहेगा इसका चेन्नई तमिलनाडु होगा। साउथर्न रीजन की नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर केमिस्ट की, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इट इज जूनियर केमिस्ट के अंडर पे ही है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं, 6 हैं, जो कि 2 अनरिजर्व के अंदर, 2 OBC, 1 ST, 1 EWS के अंडर पे है। एज लिमिट 18 to 30, ग्रुप C की जॉब है। इसका पे लेवल 5 यानी आपकी पेमेंट जो होगी वो 29,200 रुपीज़ से 92,300 रुपीज़ होगी। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल जेंडर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी इनिशियल पोस्टिंग तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में होगी। साउथर्न रीजन की नेक्स्ट जॉब है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड अबव है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी BSc डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर साइंसेस से, और भी मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए आपकी। आप देख सकते हैं इसमें 3 वैकेंसी हैं, जो कि 2 अनरिजर्व के अंदर एंड 1 OBC के अंडर पे है। एज लिमिट 18 to 30 है। ये ग्रुप B की जॉब है, जिसका डिपार्टमेंट नेम डायरेक्टोरेट ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट है। इसका पे लेवल 6 है, यानी आपकी पेमेंट 35,400 रुपीज़ टू 1,12,400 रुपीज़ तक हो सकती है। यहाँ पर किसी भी स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इनिशियल पोस्टिंग जो कि हैदराबाद में होगी।